पुण्य किया होगा जिस पुण्य के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर आए। हाँ, मैया यशोदा ने बड़ा पुण्य किया है। मैया यशोदा का पुण्य ये है कि मैया यशोदा ने एक बार संतों की खूब सेवा की। ये बड़ी जंगल से लकड़ियां काट काट कर लाया करती और साधु संतों की खूब सेवा किया करती। एक दिन संत ऐसे समय पर आए जब इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। माता धरा बगल में किसी के घर पैसे उधार लेने चली गई, तो जिससे उधार मांगा उसने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, या तो गिरवी रखो या तो तुम अपना शरीर हमें दो, तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। शरीर की भूख होती है कुछ लोगों को। माता धरा ने कहा संत द्वार पर खड़े हैं, गिरवी रखने को कुछ नहीं है, मैं जंगल की लकड़ियां बेचकर भैया तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी, तुम मुझे कुछ तो पैसे उधार दे दो। हाँ हाँ दूंगा, बदले में तुम जो मैंने कहा वो देना होगा। माता धरा ने कहा तुम स्पष्ट कहो क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने स्पष्टता से कह दिया मैं तुम्हारे ये स्तन चाहता हूं, यदि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अन्न दे दूंगा, धन दे दूंगा, जो तुम मांगो दूंगा। धरा ने कहा कि संत द्वार पर भूखे खड़े हैं और ये मेरे शरीर की कामना कर रहा है। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक दिन चला जाएगा। संतों की सेवा बड़ी बात है। माता धरा ने कहा सौदा मंजूर है। माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ स्तन चाहिए। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसकी हथेली में रख दिया, ये ले तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। हो गया हिसाब, अब मुझे धन दे दे। संत खड़े हैं, वो तो अवाक रह गया। पैसे रख दिए, माता धरा लेकर चली, बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाकर परोसा। पूरा शरीर लहू लुहान था, रक्त से भीगा था। संतों ने कहा देवी ये आपके शरीर में इतना खून कहां से, ब्लड कैसा, रक्त कैसा? महाराज आप मेरे घर पर आए ना, मेरे पास अन्न का दाना नहीं था आपके लिए, तो मैं बगल में सेठ जी के यहां उधार मांगने गई, तो उसने कहा कि मैं तब दूंगा जब तुम मुझे अपने स्तन दोगी। तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। शरीर का चमड़ा ही तो है, यदि उस चमड़े को देने से द्वार पे आए अतिथि की सेवा हो जाए तो सौदा घाटे का नहीं। कोई ऑप्शन नहीं था महात्मा जी मेरे पास, या तो आप भूखे जाते इस द्वार से, या तो मैं अपने स्तनों को बचाती। मुझे लगा कि शरीर का एक टुकड़ा देने से किसी के लिए यह शरीर प्रभावित करने वाला हो सकता है। किसी का शरीर, किसी के शरीर की चमक दमक किसी को भा सकती है। लेकिन एक बात तो बताओ कि ये शरीर में क्या है, क्या है बताओ? सिवाय मांस के टुकड़े का के सिवा, मांस के सिवा क्या है? कल्पना कर लो, विचार कर लो। शरीर की जितनी चाहत लोगों को है उनसे एक सवाल पूछो कि इस शरीर में तुम शरीर से क्या चाहते हो? ये मांस का टुकड़ा, मर जाएगी पत्नी, मर जाएगा पुरुष, शरीर तो तब भी होगा जब पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा। लेकिन उस मृत शरीर से कोई प्यार नहीं करता, उस मृत शरीर से कोई मोह नहीं रखता, उसे जला देने में भलाई समझते हैं। जब तक ये प्राण है तब तक इस चमड़ी के पीछे लोग भागते हैं, और चमड़ी की चाह ने ना जाने क्या क्या पाप कराए। साहब आज तक कई युग बीत गए, चमड़ी की भूख ना मिटी, शरीर की भूख ना मिटी। तुम्हारे बाप दादे सब ये भूख मिटाते चले आए हैं, पर अपने आप से पूछो कि तुम्हारी कितनी मिट गई।
तुम्हारे पहले भी लोगों ने बहुत कोशिश की है इस भूख को मिटाने की, किसी की ना मिट पाई। इसलिए ये भूख तब मिटेगी जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि ये केवल मांस का टुकड़ा है। यहां जरा सा कट मार दो, यहां जरा सा चीर दो, अंदर देखो क्या भरा पड़ा है, खून है, रक्त भरा पड़ा, मांस भरा पड़ा। इतना गंदा दिखता है ना कटने पिटने के बाद ये शरीर। जरा घाव फोड़ा हो जाए और उस फोड़े पर माबाद भर जाए तो कितनी दुर्गंध आती है वो माबाद। कितना गंदा है ये शरीर, मलमूत्र से भरा है ये शरीर, शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है। फिर भी क्या करें, ये विधाता की माया इतनी प्रबल है, प्रभावी है कि व्यक्ति जानता सब है कि यह दुर्गंध से भरा शरीर है, पर फिर भी उसी के पीछे दौड़ता है अज्ञानवश, क्योंकि सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देता है। मृत्यु के समय में भी उसे समझ नहीं आता कि ये गलत। इसलिए अपने मन से विषय वासना हटाकर अपने मन में गोविंद को स्थान दो। आपने अपने मन में विषय वासना बिठा रखी है, इसलिए वो ज्यादा सताते हैं। गोविंद को हृदय में स्थान दो, भगवत चिंतन ज्यादा किया करो। भगवान के चिंतन से ही विषय वासना कंट्रोल होती है, धीरे धीरे संयमी होता है मन। अपने पे जरा विचार करना सीखिए। माता धरा ने कहा, महाराज मैंने दे दिया स्तन। संतों ने कहा, देवी तुमने संतों की सेवा के लिए इतना दर्द सहा, अपने शरीर का हिस्सा काट कर दिया। वो संत तो थे नहीं, भगवान परीक्षा लेने आए थे। उन संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, आज से मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरी मां। वो भगवान कृष्ण कन्हैया बने और वो धरा माता यशोदा बनी, और वही यशोदा मां आज भगवान को अपना दूध पिलाती हैं, क्योंकि वह दूध, वह स्तन माता धरा ने पिछले जन्म में संतों के लिए दान किए थे। आज उन्हीं स्तनों का दूध पीकर भगवान पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं अपनी मां का। ऐसे भगवान दानम दुर्गति नाशनम, जीवन में किया दान, जीवन में किया पुण्य कभी व्यर्थ जाएगा नहीं, ये याद रखिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, परीक्षित सुनो। एकेदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। एकदा गृहदासीषु, एक दिन की बात है, मैया अपने गृह में दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया जागे, और दौड़ कर माँ की साड़ी पकड़ कर कहा, कन्हैया ने, माँ मुझे दूध पीना है। मैया बोली, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। ना ना, मुझे तो दूध पीना। मैया ने नहीं दिया तो मथानी पकड़ ली, कैसे चलाती। बैठकर भगवान को मैया दूध पिलाने लगी। जगत के पालनहार आज मैया से दूध की याचना कर रहे हैं। जिनके सामने ब्रह्मा हाथ पसारे खड़े रहते हैं, वो भगवान आज मां से हाथ पसार कर कहते हैं, मैया तेरा दूध पीना है। कितना बड़ा सौभाग्य है माता यशोदा का। दूध पिलाने लगी अपना, तभी चूल्हे में पका रही थी दूध, उफनने लगा चूल्हे का दूध। तो मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई, तो भगवान को लगा मैया दूध दही से मोह करती है। तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी कि मैया का मन जहां जहां लगा है वहां वहां से मन हटाएंगे। सारी मटकियां तोड़ दी। तब मैया भगवान को पकड़ के आज कहने लगी, पकड़ने लगी, आज तो को दंड मिलेगो, तैने सारी मटकियां तोड़ दी। मेरे सास के हाथ की, आजी सास, मौसी सास, बुआ सास, काकी सास, सबन के हाथ की तैने मटकी तोड़ दी दारी के। आज तो को पकड़ के रहूंगी।
अब आगे आगे भगवान भागे, पीछे पीछे मैया भागे। जो भगवान 3 पग में सृष्टि नाप लेते हो वामन बनकर 2 पग में, वो भागे तो मैया क्या पकड़ पाए। लेकिन जब पकड़ने की जिद हो भक्त की तो भगवान खुद कृपा करके कभी ना कभी पकड़ में आ जरूर जाते हैं। और भगवान ने कृपा की और मैया ने पकड़ लिया और पकड़कर बांधा ऊखल से। पर बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी, भगवान को बांधने में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ी? ये 2 अंगुल की का अर्थ है अहमता और ममता। भगवान को वो लोग बांध सकते हैं जिन्होंने अभिमान छोड़ दिया। आप में से कितने लोगों के पास अभिमान है तो हाथ उठाओ। मैया, ओ मेरी मां, आपके पास नहीं है? नहीं है। मैया को शर्म आ रही है हाथ उठाने में, ऐसे हाथ उठा रखा नीचे की तरफ, ऐसे नहीं उठा सकते, शर्म आती है। अपनी तारीफ दिल खोलकर कर सकते हैं पर अपनी बुराई नहीं कर सकते। कभी कभी अपनी बुराई किया करो। अच्छा, आप लोग बुरे हैं कि अच्छे हैं? बोलो, आप बुरे हैं कि अच्छे हैं? हाँ, बुरे हैं। तो अच्छा कौन है? अभी तक आप लोग क्या कहते थे? हम अच्छे हैं, पड़ोसन बुरी है। हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो। अब कथा सुनने के बाद क्या कह रहे हैं? हम बुरे हैं। यही परिवर्तन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना इस संसार में सबसे बुरा कोई है तो हम खुद हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान है। अच्छाई देखना भगवान की, बुराई देखना है खुद की। अभिमान। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? अभिमान के चलते, है ना मैया? ओ मैया देखो सो रही है, जगह सो लो मेरी मां। मैया, अभिमान सही है? सही है या गलत है? अच्छा ये बताओ, आपके कितने बेटे हैं या बेटी हैं? आपका अपना खुद का घर है या आप लोग किराए से रहते हैं? जिसका अपना खुद का है वो हाथ उठाएं। बेटे आपकी हैं? 2 बेटे हैं आपके? 3? 2 बेटी? तो आपके बेटे हैं, आपकी है ना? बेटे आपके हैं, घर आपका है। यही है अभिमान। ये घर मेरा है, ये बेटे मेरे हैं, ये बेटी मेरी है, ये अभिमान। इसे इस तरह से नहीं कहना है। अब इसे किस तरह से कहना है वो समझो। बात वही है, कहने का ढंग बदलता है, तरीका बदलता है, और आपको तरीके बदलने हैं। आपको ये कहना है कि ये मेरा नहीं है। हे प्रभु, जो कुछ है ये सब कुछ आपका है। घर मेरा नहीं है प्रभु, ये घर आपका है, मैं तो आपका किराएदार हूं। अच्छा एक बात बताओ, जिस घर में, जिस जमीन में आप लोग रहते हैं, आपके पहले वो जमीन किसकी थी? किसी की थी। उसके पहले वो जमीन किसकी थी? किसी और की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी और की थी। उसके पहले किसकी थी? किसी और से उसने खरीदा। उसके पहले वो किसी और की थी। उसके पहले किसी और की। सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? उत्तर दो। जिस घर में आप रहते हैं, जिस जमीन में, वो सबसे पहले किसकी थी? भाई किसी से किसी ने रजिस्ट्री करवाई, किसी ने किसी से खरीदा, किसी ने किसी से खरीदा, किसी ने किसी से, पर सबसे पहले वो किसकी थी?
बोलो, ये संसार भगवान का था। तो जिस घर में रह रहे हो वो जमीन किसकी है? भगवान की। उसके मालिक, कागजों में मालिक तुम दिखते हो पर मूल में मालिक भगवान हैं। कागजों में आप मालिक दिख रहे हैं, सरकार के रिकॉर्ड में आप मालिक हैं, पर ईश्वर के रिकॉर्ड में तो भगवान ही मालिक है। इसलिए तुम और हम सब उनके कौन हैं? ये तो भगवान ने अपनी गोद में हमें स्थान दिया। ये बेटा, ये बेटी किसकी देन है? तुम आंख लगाने गए थे क्या बेटा के? हाथ पांव तुम जोड़ने गए थे? मां के पेट में 9 माह में ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया बच्चों को। तुम्हारा ज्यादा हिस्सा नहीं है। कितने % शेयर है बच्चों में आप लोगों का? मैं ये बताओ, आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? कितने % हिस्सा है, भागीदारी है आपकी? 1% बाप का, 2% मां का शेयर है, टोटल 3। बाकी 97% शेयर भगवान का होता है। आपको पता है? हमारे शरीर में हमारी मां का, हमारे पिता का जितना अधिकार है उससे 97 गुना ज्यादा अधिकार भगवान का है। क्योंकि आंखें देने वाली मां और बाप नहीं है, भगवान है। कान देने वाले मां और बाप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप के बच्चे अंधे लंगड़े बहरे हैं। पर यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो माँ बाप की बदौलत नहीं, भगवान की बदौलत है। इसलिए उसका शेयर ज्यादा है, इसलिए हम उनकी अमानत हैं। इसलिए ये मत कहो कि ये बच्चे आपके हैं, भगवान प्रभु ये सब आपका है। हे गोविंद, ये सब कुछ हमने तो एक अज्ञानवश दावा ठोका है हमारे हैं। इसलिए भगवान की चीजें जब भगवान वापस मांगे तो दे दिया करो। जब बेटा जाता है, पत्नी जाती है, पति जाता, आप लोग रोते हैं। रोने से क्या होगा? अरे जिसने दिया था वो वापस ले रहा है। तुम अभिमान करके कहने लग जाते हो ये मेरा, मैं इसका मालिक हूं। अरे और तो सब ठीक है, तुम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं हो। ये शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाएगा, 4 लोग उठा के जलाएंगे, तुमसे शमशान भी ना जाएगा आखिरी में। फिर तुम कहते रहे कि ये बेटा बेटी मेरी, मेरा परिवार मेरा, शरीर भी तुम्हारा ना है, और झूठे जीते रहे तुम। यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान में आप जन्म लेते हैं, इसी अज्ञान में मर जाते हैं। हाँ या ना? इस अज्ञान से आप बाहर नहीं जाते। छोटा सा बच्चा हंसता है, छोटे छोटे बच्चे दिन भर रोते रहते हैं। पूछो क्यों रो रहा है? उसे पता ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं, बस रोना है। हंस क्यों रहे हैं वो भी नहीं पता, हंसना। ऐसे ही आप क्यों रो रहे हैं आपको नहीं पता, आप क्यों हंस रहे हैं आपको नहीं पता। यथार्थ की ओर कभी बढ़िए तब अनुभव होगा। चलो समझाता हूं। अभिमान ना करो किसी वस्तु का कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। रावण जैसों का अभिमान ना टिका इस सृष्टि में। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम्हें कौन खिलाता है? तेरा पालनहार कौन है? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी हमारे पालनहार तो आप हो, आप ही तो हमें खिलाते पिलाते हो, हम आपका ही दाना पानी खाती पीती हैं। मैया नींद आ रही है। दूसरी बेटी से राजा ने पूछा, तुम्हारा पालनहार कौन है? पिताजी आप ही हमारे पालनहार हैं। तीसरी बेटी से पूछा कि तेरा पालनहार कौन है? तीसरी ने कहा, पिताजी आप हमारे पालनहार हैं, खिलाते पिलाते आपको, कपड़ा लत्ता आप देते हो। 7वीं बेटी से पूछा, सबसे छोटी बेटी से, बेटी तेरा पालनहार कौन है? बेटी ने कहा, पिताजी
राजा ने मंत्रियों से कहा, प्रजा से कहा, तुम्हारा पालनहार कौन? सबने कहा, राजा साहब आप हम सबके पालनहार हैं, आप भगवान हैं। राजा चने के झाड़ में चढ़ गया, मैं ही भगवान हूं, मैं सबका पालनहार हूं, ऐसा मानने लगे राजा। छोटी बेटी से कहा, तेरा पालनहार कौन है? तुझे कौन खाने पीने को देता है? उस बेटी ने कह दिया, पिताजी मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं किसी के द्वारा नहीं पलती, मैं तो भगवान के द्वारा पल रही। जिसने मां के पेट में मुझे 9 महीने जीवित रखा, वही संसार में भी मुझे जीवित रखेगा, वही मेरा पालनहार है। क्योंकि 9 महीने मां के पेट में ना बाप गया था पानी देने, ना मां गई थी रोटी देने, फिर भी मैं जीवित रहा। हाँ या ना? इसलिए मेरा पालनहार भगवान। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ जा रही है। 6 बेटियों का विवाह अच्छी जगह किया राजा ने, पर उस बेटी का विवाह उसने कहा, अच्छा तेरा पालनहार भगवान है तो देखता हूं। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा था, गरीब था, उसके पेट में दर्द था और वो जंगल में ही पड़ा था, ना कोई देखने वाला था ना सुनने वाला। राजा ने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से जाओ ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो अपने पांव पर चल भी ना पाता हो, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लकड़हारा मिल गया, जंगल में तड़प रहा था, अपने पांव में चल ना पाया, उठाकर लाया गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस लकड़हारे से किया और जंगल में कुछ भी नहीं, ना कपड़े ना लत्ते ना रोटी ना मकान। देख ले मेरी बेटियां जो मुझे अपना पालनहार मानती थी, देखो मैंने राजकुमारों से उनका विवाह किया और अब तेरा भगवान है तो जा भगवान से मांग, करें अब भगवान तेरा पूरा। तुझे बड़ा भगवान का अभिमान है। बेटी बोली, पिताजी पालनहार भगवान है, यदि मेरे भाग्य में ये पुरुष है तो जो मेरे गोविंद की इच्छा। वो बेटी प्रसन्नता से रहने लगी, जंगल की लकड़ी काट काट करके नगरों में बेचने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पति का इलाज कराया, पति उसका स्वस्थ होने लगा और वो जंगल में ही झोपड़ी बना के रहने लग गई। वहां पर एक सांप नाग नागिन का जोड़ा था। ये अपने पति को दवाई लाती, दूध लाती और पति को दूध पिलाने के बाद वहां पर नाग नागिन थी। अब जंगल में रहते रहते ना पशु पक्षियों से भी एक लगाव हो जाता है, तो सरपणी से लगाव हो गया और ये नाग नागिन को दूध रखने लग गई। वो नाग नागिन रोज इसकी कुटिया पर आते, दूध पीते और चले जाते। समय गुजरता गया, ये ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन नाग ने इसे स्वप्न में कहा कि तेरे पास जरूरत से ज्यादा दूध बचता है तो तू कल के लिए संभाल कर नहीं रखती, हमें पिला देती है। तेरे पास धन आएगा तो तू जरूर उस धन का सदुपयोग करेगी और समाज की सेवा में लगाएगी। इसलिए जहां हम रहते हैं वहां गड्ढा खोद कर देखना, खजाना गड़ा है। सर्प ने स्वप्न में उसे ऐसा आदेश दिया, उसने खोदा, सचमुच उसे खजाना मिला। सोना खूब था, चांदी हीरा खूब थे। उसने एक नगर बसाया, राज सत्ता की स्थापना की, रानी हो गई, अपने पति को राजा बनाया, नगर बसाया, खूब लंगर अन्न क्षेत्र बंटवाया, दीन दुखियों की सेवा की। करते करते बहुत साल हो गए। एक दिन उसने देखा कि वो जब अन्न क्षेत्र बांट रही थी तो सबसे पीछे भोजन लेने के लिए उसका बाप और उसकी 6 बहनें बैठी थी। भाई बेटी तो अपने बाप को पहचान ही जाएगी, कितना भी लंबा समय हुआ हो। पहचान लिया, पिताजी आप? अरे आप कौन हैं? पिताजी मैं आपकी बेटी सात्वी, आपने जंगल में मेरा विवाह किया था, मैं भगवान के आश्रित हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती, भगवान का खाती हूं। तू मेरी बेटी है? हाँ। अरे मैंने तो तेरा विवाह लकड़हारे से किया, मुझे तो लगा तू मर चुकी होगी। तेरा ये इतना बड़ा राज्य सत्ता कहां से पाली तूने? मैंने कहा था ना पिताजी कि सबके पालनहार भगवान है, जब देने वाला वो हो तो कोई छीन नहीं सकता, वह छीनने वाला वो हो
तो कोई दे नहीं सकता। पर ये बताओ कि आपकी राज सत्ता कहां चली गई? बेटी, हमारे अभिमान ने हमारा नाश कर दिया, अभिमान ने हमारा सर्वनाश कर दिया। हम अपनी बेटियों का विवाह अभिमान के चलते बड़े बड़े राजाओं से किया। उन राजाओं ने हमारी भी सत्ता छीन ली और बेटियों को निकाल दिया। हम दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं। ना प्रजा ने साथ दिया, ना मंत्रियों ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, सबने नकार दिया, ठुकरा दिया। हम दर दर की रोटी ढूंढते फिर रहे हैं कि 2 रोटी मिल जाए। उस बेटी ने कहा, पिताजी, इसलिए हमने तब कहा था कि अपना अभिमान ना आगे रखो कि मैं किसी को पालता हूं। अरे जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, आप किसी को खवाएंगे तो कितने लोगों को खवाएंगे? 10-5 लोगों को खवाएंगे, 10-20 लोगों का पेट भरेंगे। भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर रहा है। वो परमात्मा बड़ा दयालु है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। सबके पालनहार भगवान है। और ये इंसान जरा सा धन दौलत पाले तो अभिमान में घूमता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कौन हूं? ये अभिमान, ये दौलत का घमंड ज्यादा ना रखो साहब। गाड़ी बंगला पैसों का ज्यादा घमंड ना रखना मेरी माँ। मरने के बाद तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे संग ना जाएगी, तुम्हारा बंगला तुम्हारे संग ना जाएगा, तुम्हारी औलादें तुम्हारे संग ना जाएंगी। तुम्हारा यह शरीर जलकर आखिरी में मुट्ठी भर राख रह जाएगा। आज का अनिरुद्धाचार्य भविष्य की राख है। ये बात सही है या गलत है? आज के आप भविष्य की राख हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, एक ना एक दिन काल तुम्हें निगल जाएगा, समय तुम्हें राख बना देगा। हाँ या ना? 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख समा जाएगी। ये हमारी और तुम्हारी भविष्य की स्थिति। मैं आप सबका भविष्य बता सकता हूं, मैं आप सबका भविष्य बता सकता हूं। और वो भविष्य ये है कि आप एक दिन राख बनेंगे, मुट्ठी भर राख रह जाएंगे। हवा चलेगी, उड़ जाएगी वो राख। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले लोग 50 रुपए के घड़े में सफर करते हैं, पूरी राख घड़े में समाती है। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज की मैया कल की फूल हो। आज के सरकार, आज की भैया दादाजी कल के क्या हो? आप क्या क्या बोलते हैं, अस्थियां या फूल? अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। अस्थियां भी कहते हैं लोग, फूल भी कहते हैं। ये सच्चाई तुम्हारी हमारी। अब बताओ, जब कल राख बन के उड़ना है तो आज घमंड किसका कर लें? बताओ। दौलत का? रावण की दौलत न टिकी साहब, जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो माटी के हैं। इसलिए अभिमान त्याग दो, इंसानों की तरह रहो। जो आज हमारा है वो कल हमारा नहीं था और वो कल हमारा नहीं होगा। केवल आज कुछ दिनों के लिए आपको मिला है, उपयोग के लिए। और आप उपयोग कम करते हैं अभी। अरे मेरे पास ये है, वो है। जा जा, कुछ दिनों का है पगले। बताओ, सत्ताएं कितने दिनों की होती हैं? सत्ता कितने दिनों की होती है? 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। 5 साल के लिए कोई घमंड करे तो उसे समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? जो लोग कल तक अपनी सत्ताओं के घमंड में चूर हुआ करते थे, आज उनमें से कुछ लोग सलाखों के पीछे हैं। कहां गई तुम्हारी सत्ताएं? कहां गई तुम्हारी वो पहचान, वो पहुंच, वो नाम, वो इज्जत, वो पैसा? कोई काम आया? इसलिए यहां हिसाब होता है साहब।
यहां हिसाब होता है। कोई बचा हो तो नाम बता देना मुझे, मैं लिख लूंगा कौन बचा है। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली छे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए राख हो, माटी हो, और माटी का स्वभाव गर्म होता है कि ठंडा? जोर से। आप भविष्य में माटी बन जाओगे, माटी का स्वभाव गर्म होता है कि ठंडा? ठंडा। तो माटी हो तो ठंडे रहो। अकड़ और गर्मी किस बात की है? ये गर्मी क्यों? कितने दिनों की गर्मी है? गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं चलती ज्यादा देर। 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी होती है, शाम होते ही सूर्य भी ढलने लग जाते हैं। अकड़ तो सूर्य भगवान की नहीं चलती। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तुम्हारी कितने दिनों की गर्मी है जरा बताओ? जवानी कितने दिनों की है? दौलत कितने दिनों की है? आई है तो नम्रता रखो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, इंसानियत ना भूलो, परोपकार ना भूलो, सेवा ना भूलो। है ना मेरी माँ? ये हमारी माताएं रानी हार पहन के ऐसे ऐसे चलती हैं, और पुरुषों के पास जरा दौलत आए छाती फुला के चलते हैं। गांव का सरपंच भी ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता। मुखिया हो गया, तेरे जैसे कितने मुखिया आए, और कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने सरपंच, कितने लोग माटी हो गए साहब। कहां गए पूर्व प्रधानमंत्री, कहां गए पूर्व राष्ट्रपति, जिनके सारों पर सेनाएं दौड़ती थी, जिनके सारों पर देश चलता था? कहां चले गए? तुम कहां चले जाओगे? ये अकड़ कितने दिनों की और किस बात की है? इसलिए सरल रहो, गोविंद का चिंतन करो। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सबका सब कुछ धरा रह गया मेरी माँ, सब यहीं छोड़कर चले गए सब लोग। संग जाएगा पुण्य जाएगा, इसलिए अच्छे कर्म कर लो, नेकी कर लो, ईश्वर का चिंतन कर लो, हाय हाय ना करो। झूठा ही हम अभिमान लिए घूमते हैं। ना जीतने वाले रह गए ना हारने वाले रह गए। मुगल आए, अंग्रेज आए, भारत को लूटा, ना लुटने वाले बचे आज, ना लूटने वाले बचे। बोलो, अज्ञानवश जिंदगी में व्यक्ति केवल भागता है, दौड़ता है, रुकता नहीं, शांति नहीं मिल रही है उसे, अज्ञानवश। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था, और वो सबसे कह रहा था ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। बताओ, बैलगाड़ी बैल चला रहे थे कि कुत्ता? कौन चला रहा था? एक गधा गुजरा, गधे ने कुत्ते से कहा कैसे हो? कुत्ते ने कहा गाड़ी चला रहा हूं, बाद में बात करूंगा। गधे ने कहा गाड़ी तुम चला रहे हो या बैल? कुत्ते ने कहा ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी तो हम ही चला रहे हैं। गधे ने कहा नहीं नहीं, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी अकस्मात रुक गई। कुत्ते से कहा चल, कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को विश्वास हो गया कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। आप जरा मुझे कंफर्म कराओ, गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से, बैल या कुत्ता? बैल। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर कुत्ता झूठे अभिमान से छाती पीट रहा था। उसी तरह बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, सबकी गाड़ियां तो भगवान ही चला रहे हैं, हम तो बस उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ये ना होता,
साहब तुम्हारे बाप दादे भी ये कह कह के मर गए कि हम ना होते तो ये ना होता, पर वो नहीं है तो भी सब काम हो रहा है, क्योंकि करने कराने वाला तो कोई और है और हमें लगता है हम कर रहे हैं। आप लोग भी ये गलतफहमी पाले बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? कई बार तो एक बूढ़े लोग कई बूढ़े लोग तो इस चक्कर में अभी तक नहीं मरे कि हमारे बाद क्या होगा। तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम रुका है? इसलिए आपके ना रहने से आपका कोई काम ना रुकेगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए, तुम्हारा कोई काम नहीं रुका। तुम मर जाओगे, औलाद का कोई काम नहीं रुकेगा और वो बूढ़े होके मर जाएंगे। ये ईश्वर का क्रम है, यही सृष्टि का क्रम है ना मेरी माँ। इसलिए ये अभिमान ना पालो, अब तो अपनी तैयारी करो। मेरे बाद क्या होगा, मेरे पोता कैसे रहेगा मेरे बाद। हाँ, तेरे बिना पोता रहेगा नहीं, तू मर, अपना पोता अच्छे से रहेगा। मैया झूठा अभिमान ना पालो। सच्चाई तो यह है कि हमारे बिना तुम्हारे बिना किसी का कोई काम रुकने वाला, और प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अपने कर्मों का फल भोगता है। संसार के इस कर्म जाल में ऐसा उलझता है व्यक्ति कि जो नहीं करना चाह वो कर लेता है, जो नहीं करना चाह वो कर लोगे। जेल में कौन लोग रहते हैं? वो लोग जो नहीं करना चाह सो कर लिया। मर्डर नहीं करना चाह कर लिया, बलात्कार नहीं करना चाह कर लिया, चोरी नहीं करनी थी कर लिया तो अब जेल की सलाखों के पीछे गए, सारी जिंदगी उम्र कैद हो गई। अब जेल में बैठे रो रहे हैं, रोने से क्या होगा? करने के पहले क्यों नहीं सोचा? उसी तरह जैसे यहाँ की जेल में रहना पड़ता है, ऐसे कर्म दंड यहाँ की जेल से बच गए तो ईश्वर की जेल में पिसोगे। और ईश्वर की जेल क्या है? 84 लाख जेलें हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सारी योनियां जेल हैं। भगवान कुत्ता बनाकर भेज देंगे, जाओ कुत्ते की योनि में भोगते रहो कर्म दंड। बिल्ली की योनि में, चमगादड़ की योनि में, कुत्ता की योनि में, शेर की योनि में ये भोगते रहो ये कर्म दंड। मच्छर बनाकर भेज देंगे, नाली का कीड़ा बनाकर भेज देंगे, भोगते रहो। ये ईश्वर का जेल है। 84 लाख योनि, आप समझते नहीं हैं। इसलिए अच्छा कर्म करो, मन को संसार से हटाओ, गोविंद के श्री चरणों में एक भगवान के आश्रित रहो। केवल भगवान मेरे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। और इस शरीर से जितना हो सके अच्छे काम करो। बुरे काम करने से यदि पैसा आ रहा है और अच्छे काम करने से भी पैसा आ रहा है, बुरे काम करने से ज्यादा आ रहा है, अच्छे काम करने से कम आ रहा है, तो कम ही सही, क्योंकि पैसा बांधकर कोई ना ले जाएगा। अच्छे काम करके थोड़ा ही कमाओ, गलत काम करके ज्यादा कमाने से वो ज्यादा पैसा आपको सारी जिंदगी के लिए अशांति देगा। और मेहनत का, ईमानदारी का थोड़ा सा पैसा तो थोड़ा रहेगा पर शांति बहुत रहेगी, क्योंकि ईमानदारी का है। और आप लोग बेईमानी कर लेते हैं, जरा जरा सा लालच के लिए बेईमान हो जाते हैं। आप लोग झूठ बोलने लग जाते हैं पैसों के लिए, लोभ के लिए। इसलिए मैंने आपको एक सरल रास्ता बताया है सेवा का। धन मिला है, सेवा से जोड़ दो, खुश रहो। आज मुझे एक माँ ने बताया कि बेटा, मेरे बेटा है